प्रभु हमें अपनी महान उपस्थिति में लेके आए और हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि प्रभु के उपकारों का हम धन्यवाद कर सकें और खुदा की उस बातों को, खुदा के कलाम को हम सुन सकें। और एकमात्र परमेश्वर ही है जो अपने लोगों की चिंता करता। एकमात्र वो परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को हर दिन अपनी राह में चलाना चाहता। इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं और आइए आज के कलाम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है कि वो आत्मा के अनुसार चले। और जब हम एक विश्वासी हैं तो हमारा दायित्व, हमारी इच्छा ये है कि हम प्रभु की मौजूदगी में प्रभु के साथ भय योग्य जीवन को बिताएं। इसलिए भय योग्य जीवन एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी है। आज विश्वासी तो है परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में कुछ संबंध नहीं है। इसलिए उसकी आत्मा की भरपूरी परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग आत्मा के चलाए चले। इसलिए रोमी 8:14 में भी कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर हम पुत्र हैं उसकी आत्मा के चलाए चले तो मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने। आइए इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 1 में पढ़ते हैं। हम कुछ 5 बातों को देखेंगे कि हम आत्मा में कैसे चले और ये 5 बातें तय करेंगी हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध, हमारा परमेश्वर के साथ चलना, हमारा प्रभु के साथ मजबूत रिश्ते को। पहली बात है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो एक विश्वासी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि उन बाधाओं को दूर फेंके। और वो बाधाएं हमारे जीवन में सबसे पहला है पाप। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो हमारे जीवन से उस पाप को हम दूर कर दें। उसके साथ दुनियावी तौर पर हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है जिससे मेरे और आपके आत्मीय जीवन में फर्क पड़ता है। दुनियावी चीजों को हम जब देखते हैं, सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं। इसलिए इब्रानियों 12 अध्याय और उसकी 1 आयत में क्या कहता है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना और धीरज से दौड़े। जी हाँ, यह कहता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम पर घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यहाँ पर इब्रानियों की किताब में जब पौलुस इस बात को लिख रहा है और पौलुस की आखिरी पत्री है 14वीं, और यहाँ कहते हैं कि रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। हम जानते हैं कि परमेश्वर के साथ चलना है और परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि पवित्रता का जीवन है। उलझाने वाला पाप क्या है? ये वचन कहता है कि बिना पवित्रता और शुद्धता के तुम मुझे कदापि देख नहीं पाओगे। आज बहुत से लोग विश्वासी हैं परंतु खुदा के साथ संबंध नहीं है। दुनियावी तौर पे हमारे नाम के पीछे हम फिलाना मसीह, ये मसीह लगाते हैं पर दुनियावी तौर पर खुदा के साथ में कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी बन जाती है ये बात को कि मेरे को कौन सी बातें रोक रही है। ऐसी कौन सी बात है कि जो प्रभु के साथ चलने में मुझे रोक रहा है। हो सकता है हमारा स्वभाव, हो सकता है कि जिस संसार में मैं और आप हैं, हम जिस गुनाह में हैं, वो तमाम बातें हमें कहीं ना कहीं रोकती हैं। परमेश्वर के साथ चलते चलते, प्रभु की आवाज को सुनते सुनते बहुत सी बातें जो हमें रोकती हैं। दुनियावी स्वभाव, इसलिए कई बार हमारा जीवन एतवार के दिन कैसा होता है जब हम परमेश्वर के साथ हैं, परंतु उसके बाद 6 दिन वाला जो जीवन है, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे किसी बिजनेस में हैं या घर में हैं, हमारा स्वभाव को हम देख लें। क्या सच में मेरा और आपका स्वभाव वैसा ही है? अगर मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो मेरे को जो रोकने वाली शक्तियां हैं या परमेश्वर के साथ में चलने वाली चीजों के साथ में अगर कोई ऐसी शक्ति रोक रही है या ऐसा कोई मेरे जीवन का पाप मुझे रोक रहा है तो हम प्रभु को कदापि देख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब है कि उस परमेश्वर के साथ चलने का मतलब, या हम फिर उसके घर में भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम उस जीवन से उन बाधाओं को दूर कर दें जो परमेश्वर और हमारे बीच में हैं। एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है कि स्वभाव में जहां पर है, खासतौर पे हम कई बार जिस ऑफिस में काम करते हैं या
कहीं ना कहीं बिजनेस या किसी भी प्रकार से है। हमारे अंदर कई बार उन दूसरे लोगों का स्वभाव आता है या उनकी बातें आती हैं कि ये अन्य जाति हैं और इनकी वो बाली बातें हैं जो हैं, और हम सोचते हैं कि अब मेरे अंदर से ये बातों को मैं कैसे अलग करूं। पर एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, इसलिए वचन कहता है कि तुम ज्योति हो और अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं है। इसका मतलब कि तुम परमेश्वर की ज्योति, जिधर जाओगे अब उधर जाने से जो अंधकार की चीजें होंगी, तुम्हारे वहां रहने से उन लोगों के जीवन से वो अंधकार की चीजें दूर हो जाएं। पर आजकल शैतान इतने जोरों पर है कि एक अच्छा खासा विश्वासी के जीवन में भी संसारिक स्वभाव उनके अंदर धीरे धीरे आ रहा है। तो हम किस प्रकार आत्मा में चलते हैं, परंतु यहाँ पौलुस कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और यह बेहद जरूरी है कि हम उस दौड़ को दौड़े, क्योंकि मेरी और आपकी नागरिकता सिर्फ इस संसार की नहीं है, परमेश्वर के घर में जाना है। और परमेश्वर के घर में जाने का मतलब है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए उस जगह को तैयार नहीं करा है जिसने पापों से मन नहीं फिराया, जिन्होंने पाप के विषय में अपने आप को सचेत नहीं किया। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं निरंतर चलूं, मैं पवित्र आत्मा में निरंतर होकर प्रभु के साथ चलूं। इसलिए तीमुथियुस की दूसरी पत्री, तीमुथियुस और उसका दूसरी पत्री, उसका 4 अध्याय उसके 7 आया। यहां पर मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। सो यहाँ कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली करी है। पौलुस इस जगह पे जब तीमुथियुस की पत्री में लिखते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अच्छी कुश्ती का लड़ने का मतलब है कि आप जिधर हैं, जिस स्थान में हैं, जिस जगह में, क्या आपने संसारिक स्वभाव के साथ समझौता तो नहीं कर लिया। इसलिए पौलुस कई चीजों से भागा है, या पौलुस कहता है जो चीजें मेरे लाभ की थी उसे मैंने हानि की जाना है। इसलिए हमारे आगे क्या रखा है फाड़ खाने में, हम ये चीजों को बहुत अच्छे से जानते और पहचानते हैं, परंतु हम निर्णय नहीं ले पाते। पर ये कहता है कि मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली करी है। इसलिए अगर मैं आत्मा में मजबूत हूं तो मैंने अपने विश्वास की मजबूती रखी है। चाहे मेरे जीवन में बाधाएं आए, समस्या है, चिंताएं, समस्या के साथ कुछ भी आए, परंतु मैं अपने खुदा के साथ विश्वास योग्य रहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई चीजें हम पाना चाहते हैं और हमें नहीं मिलती हैं, या कई बार हम शारीरिक दुर्बलता को देखते हैं और हम ठीक नहीं हो रहे होते, और कई बार हम परमेश्वर के साथ बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि प्रभु तूने मेरे जीवन में अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे जीवन में अभी तक ये तकलीफें हैं, मेरे जीवन में अभी तक ये परेशानी है, मैं अभी तक शिफा क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। हमें याद आता है हमेशा वो इजराइल लोग जो मिस्र से निकले और इनका कुड़कुड़ाना ही इनके लिए बेहद वो फंदा बन गया। ये परमेश्वर के कामों को देखते हुए भी कुड़कुड़ा रहे थे, बोल रहे थे। और गिनती की किताब में साफ लिखता है 11 अध्याय में जब वहां पढ़ते हैं कि वो लोग लहसुन और प्याज के लिए कुड़कुड़ा रहे थे कि मिस्र में हमारे पास लहसुन था, टमाटर था, ये चीजों के खाने पीने की वस्तुओं के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। परंतु आगे जाके वहां उन्होंने परमेश्वर को पहचानने की बजाय उन्होंने परमेश्वर के साथ ये कहना शुरू कर दिया, क्या परमेश्वर हमें जंगल में मांस खिला सकता है क्या नहीं। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं मांस तो इतना दूंगा, तुम्हारी नसों से भी मांस बाहर आया, तुम मर जाओगे। एक बुड़बुड़ाने का मतलब, अगर मैंने परमेश्वर पर विश्वास रखा है तो मैं बुड़बाना क्यों है, मैं मरमरिंग क्यों करना है, कुड़कुड़ाना क्यों है। इसलिए यहां कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी है, चाहे कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरा खुदा मेरे बीच में है, चाहे हर एक परिस्थिति क्यों ना हो, शैतान चाहे कुछ भी बहानाएं डाले, परंतु मेरा यहोवा पे भरोसा है और मैंने अपने विश्वास की रखवाली रखी है। इसलिए आत्मा में चलने वाले व्यक्ति के अंदर ही खासियत होगी, उसका स्वभाव धीरज बना रहेगा, वो तावली या बड़बड़ा के नहीं रहेगा। उसे मालूम है कि जिस यहोवा परमेश्वर के साथ में मेरा संबंध है, वो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया कराएगा, वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि यहोवा जायरा उसका नाम है। पर अगर हम हल्के फुल्के विश्वासी हैं और आत्मा की पहचान में नहीं बढ़ रहे, तो हम लोग कुड़कुड़ाते रहेंगे कि परमेश्वर ने सुना नहीं, प्रभु ने किया नहीं। और फिर पहले दूसरी बात आता है 1 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और उसकी 24 आयत। क्या
तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। सो कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब लोग दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही व्यक्ति लेके जाता है। इसका मतलब हम सब अपने आप को विश्वासी कहते हैं, और यहां बैठे हुए क्या लोग सब लोग भी स्वर्ग में जाएंगे? अगर हम देखें, क्या हम यहां बैठे हुए या कलीसियाओं में लोग बैठे हैं, क्या वो सब लोग चर्च से स्वर्ग के सबको लोगों को क्या वहां परमेश्वर के घर में जाने का सौभाग्य मिलेगा? मिल सकता है, पर अगर इसको हम खो भी सकते हैं। इसलिए जिस दौड़ में मैं और आप दौड़ रहे हैं, ध्यान दें, कहते हैं सब लोग दौड़ते हैं, परंतु वो मुकुट जो है एक ही व्यक्ति लेके जाएगा। अगर मेरा जीवन परमेश्वर के साथ मैंने विश्वास योग्य रखा है, मैंने अपने जीवन को प्रभु के भय में रखा है, तो अवश्य है मुझे परमेश्वर के घर में जाने से कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि मैं आत्मा की आवाज सुनकर आत्मा में चल रहा हूं। और जो व्यक्ति आत्मा की आवाज सुनकर प्रभु के साथ चलेगा, अवश्य है परमेश्वर उसके लिए उस वर्ग में भी जगह रखा होगा। हम जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, इसलिए पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ को पूरा कर चुका हूं, और वो ये भी कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह और कोई नहीं है। आज हमारा लक्ष्य क्या है? हम क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं? क्या मेरा लक्ष्य संसार का कूड़ा इकट्ठा करने के लिए है, या संसार की गाड़ी बंगला या सोना चांदी? आज एक व्यक्ति पैदा होता है और पैदा होने के बाद ही उसके अंदर जिज्ञासा और इच्छाएं पैदा हो जाती है कि मेरा कब घर बनेगा, मेरे लिए कब गाड़ी आएगी, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस होगा। पौलुस के जीवन को हम देखते हैं तो पौलुस वहां पर कहता है कि जो चीजें मेरे लाभ की थी मैंने उसे हानि की जाना है। इसका मतलब वो ये भी कहता है कि मैं उसे कूड़ा जानता हूं, मैं उसे कूड़ा जानता हूं। और आज मनुष्य के लिए क्या है? उस बुलाहट को जो परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए मुझे और आपको रखा है, हम उससे भटक गए हैं, और इसलिए हम संसार की बातों पे मन लगाते, संसारिक स्वभाव में मन लगाते, इसलिए हम लोग आत्मिक तौर पे मजबूत नहीं हो पाते। हम चिंताएं करते हैं कि वो फाड़ खाने वाला कई कई प्रकार की युक्तियों को हमारे जीवन में निरंतर बनाए रखता है, इसलिए कि हम सब जब प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु की बुलाहट में, तो आत्मा की आवाज को सुनते हुए आत्मा में चलते रहे। रोमियो 8:14 में कहते हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब सब लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं है। हम कई बार कहते हैं हम परमेश्वर की बेटी हैं, बेटे हैं, पर हम अपने कामों को देखें, क्या मैं और आप परमेश्वर की बुलाहट में हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनते उसके साथ चल रहे हैं? अगर मैं इस बात का दावा करूं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो परमेश्वर कहता है मुझे उस चीजों का प्रमाण दो। क्या हम अपना प्रमाण दे सकते हैं? प्रमाण की क्या है प्रभु कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं? कहते हैं हम दूसरे पहलू में आते हैं तो अपने जीवन को जांचे, क्या मेरा जीवन प्रभु के साथ है? क्या मेरे जीवन में चुगली, निंदा, चोरी या व्यभिचार या ऐसी कोई बात तो नहीं है? प्रभु इसलिए कहता है कि कोई धर्मी नहीं, परंतु एक भी धर्मी नहीं है, परंतु यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको धर्मी बना देता है जब हम उसकी आवाज को सुनकर उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए लूका की इंजील 21 अध्याय और उसकी 34 आयत में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवाले लेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आमीन। सो कहते हैं इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़ेगा। तो सावधान रहो, सावधान रहो, इस जीवन की चिंताओं से तुम सुस्त ना हो जाओ। इसलिए बहुत से लोगों के अंदर जीवन में चिंताएं क्या है? परमेश्वर का पहला पत्र 5:7 में कहता है वचन कि मुझे तेरी चिंता और मुझे तेरा ध्यान है, परंतु चिंताओं को रखने वाला व्यक्ति भी गुनाह कर रहा है, पाप है। हम कहते हैं कि चिंता तो हो जाती है भाई, वचन देना आसान है। पास्टर लोग बोल देते हैं वचन देना, पर चिंता जिस समस्या में हम हैं उसमें आप तो नहीं हो। पर अगर यकीन है खुदा के ऊपर, तो वो कहता है ये जीवन की चिंताओं से तुम सुस्त हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। इसलिए चाहे चिंताएं मेरे जीवन में कुछ भी हो, परंतु मुझे ये यकीन है कि मेरे जीवन का कर्ता, मेरे जीवन का रखवाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मैं अपने आप को उस बाधाओं से दूर कर दूं अगर मैं आत्मा में चल रहा हूं, और मैं प्रभु में मजबूत होता हुआ परमेश्वर के साथ निरंतर चल पड़ूं। तो अगले आयत में इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 22 आयत जब पढ़ते हैं, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22, यहाँ इस प्रकार कहता है,
पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। आमीन। सो कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। सो एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी बन जाता है कि मेरा चाल चलन पिछला वाला कौन सा है। हम जब मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उद्धार कर्ता के रूप में, तो यहां पर कहता है कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो ऐसा कौन सा स्वभाव है मेरे अंदर जो अभी भी है? इसलिए हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। हम काफी समय से विश्वास में हैं, अपने अनुसार विश्वास में 8 साल 10 साल या 20 साल, परंतु जवाब नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी बात है जिससे मेरा खुदा मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा? ऐसी कौन सी बात है कि जब मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठता हूं, कलाम खोलता हूं, तो मैं उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहा हूं? ये वही बात है कि पुराना मनुष्य तत्व जो हमारे भरमाने वाली आत्मा, जो पीछे वाली शक्तियां जो काम करती थी। अगर मैं नया सृष्टि हूं प्रभु में और मैंने उद्धार पाने की उद्घोषणा करता हूं कि मैंने नया जन्म पा लिया है, तो मेरे लिए और आपके लिए बेहद जरूरी बन जाता है कि मैं अपने जीवन को रोज जांचूं, क्योंकि हम जिस परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं और जिस आत्मा की आवाज को सुनते हैं वो एक आग भी है। पवित्र आत्मा को आग भी कहा गया है। और ये आग वही है जब आप प्रेरितों के 5 अध्याय पढ़ते हैं, जहां पे हनन्याह और सफीरा के विषय में है। और ये हनन्याह सफीरा वही लोग जिन्होंने अपनी जमीन को बेचकर प्रेरितों के सामने रखा, और जब बोला कि तुम्हारी जमीन कितने में बिकी, उन्होंने बोला कम रेट में बिकी है। और हनन्याह जो था वो थोड़ी देर में प्रेरितों के सामने वही ढेर हो गया। उसके बाद सफीरा और उसकी पत्नी ये तमाम आई और उससे पूछा गया कितने की जमीन बेची, उसने बोला इतने की। और वो भी झूठ बोला। झूठ बोलते ही क्या हुआ, उनके प्राण वहीं सूख गए। इसलिए जिस पवित्र आत्मा के विषय में मैं और आप बात कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा एक आग भी है। इसलिए गैर भाषाएं बोलना मेरे लिए सब कुछ नहीं है, परंतु उसकी आत्मा की आवाज को सुनकर चलना भी है। और बहुत से लोग वचन को सुनते हैं, अच्छा लगता है, मनन करते हैं, परंतु मानते नहीं। और परमेश्वर बार बार वचन को उनके जीवन में डालता रहता है, उनको रिमाइंडर देता रहता है, और रिमाइंडर मिलता रहता है, परंतु पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना करते रहते हैं। यह है पवित्र आत्मा की तौहीन। और ये अगर पवित्र आत्मा ही आपके जीवन में नहीं है तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा एक सहायक के विषय में परमेश्वर हमें दिया है कि वो परमेश्वर के सामने हमें लेके जाता है। इसलिए अगर हमने उस पुरानी मनुष्यत्व को नहीं उतारा अभी तक, जो भरमाने वाली थी, कहता है अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे उतार डालो। अगर वो चीजें जो मनुष्यत्व में जो पुराने वाली थी, हमारे पुराने स्वभाव में थी, वो अभी भी हम लेके चल रहे हैं, तो ध्यान दे, आप प्रार्थना करते रहेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को हल्का जाना है। इसलिए कलाम कहता है परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत देता है। उसके वचन में ताकत है, उसके वचन को मानना ही आशीष है। इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों को बार बार बोलता रहा, तुम आज्ञा मानो। वो नबियों को बार बार भेजता रहा, तुम आज्ञा मानो, परंतु उनके मन इतने कठोर थे, वो परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने हृदय को नहीं खोला। और ये कारण था इस्राएली लोग आज तक परमेश्वर की उस दया से अभी भी दूर हैं। और ये सौभाग्य मुझे और आपको मिल गया, अन्य जाति को, कि परमेश्वर हम पे दया किया। इसलिए मुझे जब उसकी आत्मा के अनुसार चलना है, तो मैं उसकी आवाज को सुनता हुआ, अपने पुराने मनुष्य को उतारता हुआ, अपने परमेश्वर के लिए नया बनते रहना। और यहां पर जब पहला पत्र 4 अध्याय और उसकी 12 आयत को पढ़ दीजिएगा। पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 2 आयत, सॉरी। कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के पहला पत्रस 4 का 2 से दूसरी आयत बस। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करना और लुचपन की बुराई, अभिलाषा, मतवालापन, लाल क्रिया, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। बस ठीक है, थैंक यू। 2 तक था।
ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। यहां पे इस पत्रस की इस आयत में जब लिख रहा है कि ताकि भविष्य में जो अब समय रह गया है, अब हमारे को ये नहीं मालूम हमारा समय कब तक है। हर एक व्यक्ति का जीवन हमें नहीं मालूम कब तक है। बाइबल में लिखा है वचन संहिता में कि मनुष्य का जीवन 70 वर्ष तो है, परंतु बल से हो जाए तो 80 वर्ष भी हो सकता है। यहां कहता है कि ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। इसका मतलब जब हम इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मुझे चलना है और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मेरा जीवन व्यतीत करना है, जब मुझे ये समझ आ गई है तो अब मुझे उसी समय निर्णय लेना है। अब तक जैसे जी रहे थे जी लिए, पर जैसे ही अपना ये शारीरिक जीवन जो मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करो। अगर हम प्रभु के साथ में हैं और हम ये निर्णय ले लिए कि मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके प्रभु को अपना जीवन दे दिया है और हम मेरा शेष जीवन जो है मैं प्रभु के अनुसार व्यतीत करूंगा, परंतु व्यतीत करते करते भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं जिन्हें हम पहले रख देते हैं। हमारा वही स्वाभाविक स्वभाव जो संसारिक है, जिसमें हमें परमेश्वर नजर नहीं आता, हमें संसार नजर आता है और हमारे लिए बेहद जरूरी ये लगता है कि शायद यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात थी कि हम उन बाधाओं को दूर फेंके, चाहे वो हमारे जीवन में पाप था, बुरी आदतें थी या कुछ भी था, अगर आत्मा में हम लोग चल रहे हैं। दूसरी बात, आत्मा के लिए बोना। ठीक है, दूसरी बात है आत्मा के लिए बोना। हमारा हर समय जो है परमेश्वर के साथ बीतना है। इसलिए बाइबल में गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 8, गलातियों की पत्री 6 का 8, जी आमीन। ये गलातियों 6 उसकी 8 को हमने पढ़ा, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा सॉरी ठीक है, एक मिनट फिर से पढ़िएगा गलातियों ठीक है जी। तो कहते हैं क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता, तो शरीर के लिए हम क्या बोते हैं, कई बार बुरी बातें हैं, बुरा स्वभाव है, किसी की चुगली है, निंदा है। मुझे आत्मा के लिए बोना है तो हमारे भीतर से ये चीजें क्या आ रही हैं, आ रही हैं। और कहते हैं वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, क्योंकि शरीर से ही आ रहा है तो शरीर के द्वारा ही काटना पड़ेगा। इसलिए कई लोग दुखी होते हैं जब शारीरिक दुर्बलता है, इसलिए कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को हम काट कैसे सकते हैं, जब उसकी आवाज, उसका वचन हमारी आत्मा में काम करेगा। इसलिए वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को हम क्या करें, मार दें। ये आत्मा परमेश्वर ने हमें इतना बलवंत दिया है, मजबूत दिया है कि हमें जो दिखता है, जो होता है, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अधिकतर बार क्या होता है कि हम उस पाप के साथ समझौता कर लेते हैं। इसलिए पौलुस इस चीज को जानता था किस प्रकार आत्मा की भरपूरी को उसने बनाए रखना है। इसलिए वो रोज कहता है, अपने आप को कहता है और करता भी है कि मैं हर दिन अपने आप को मारता और पीटता हूं। इसका मतलब जो चीजें उसको अच्छी लगने की इच्छा थी, जो चीजों को देखने की इच्छा रखता था, जो शरीर के द्वारा करना चाहता था, उन चीजों को मारता था। और यही है कि जब आपकी कोई आदत आपसे बोला जाए कि आप मोबाइल को छोड़ दीजिए, आप मोबाइल में इंटरनेट या फेसबुक या यूट्यूब या जितनी चीजें उन्हें छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं आप खाना छोड़ देंगे पर वो चीज नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आज वो कब्जा करके बैठ गया है। ईशान को आप रोटी मत दीजिए, उसको टीवी खोल के लगा के दे दीजिए, भूखा बैठा रहेगा, टीवी देखता रहेगा। मतलब कि जो चीजें हम पर काबू करके बैठ गई हैं, और ऐसी स्वभाव भी है हमारे जीवन के अंदर, किसी की निंदा या चुगली करना भी हम आदत में हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा। इसका मतलब जो आप कर रहे हैं उसकी कटनी आपको काटनी पड़ेगी शरीर के द्वारा भी। बाइबल में लिखा है शरीर और आत्मा दोनों का न्याय होगा। इसलिए आप नहीं कह सकते कि आत्मा तो प्रभु का अंदर है,
तो शरीर से हम कुछ भी करें, और न्याय के दिन जब खड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने, शरीर के लिए शायद हो सकता है धरती पे हो जाए, पर आत्मा में भी जो न्याय होगा परमेश्वर जब वहां पे करेगा उसके लिए भी दुखद होगा। इसलिए मैं जो शरीर से कर रहा हूं ये मेरे लिए क्या कर रहा है, रुकावट कर रहा है कई चीजों में, परंतु मुझे तो आत्मा को बलवंत करना है, परमेश्वर के साथ में रहना है और अनंत जीवन की उस कटनी को काटना है। इसलिए हम बेखबर ना हो जाएं एक बार कि हमने 32वां डुबकी ले रखा है, हम तो ईसाई हैं, हमें तो परमेश्वर के घर में कोई जाने से रोक नहीं सकता। गलत फहमी में है, गलत फहमी में। मेरे जीवन को मैंने हर दिन जांचना है। आपने 32वां डुबकी लेने से आप ईसाई बन गए, या फिर आपने सोच लिया कि हाँ पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बात करता हूं, या आपके द्वारा प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर लोग चंगे भी कर देता हो, भविष्यवाणी भी कर देता होगा। जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर के घर में चले जाएं। मुझे क्या प्रभु के घर में ले जा सकता है? मेरा आज्ञा मानना, और जिन चीजों को परमेश्वर मुझे हिदायत देता है कि चीज को मैंने रोकना है, नहीं करना, उस वजह से आप स्वर्ग में जा सकते हैं। अन्यथा आप जितना धर्म कर्म के काम करें, इसलिए परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है तुम्हारा ये धर्म कर्म का काम जो है मेरे आगे मैले चितड़े है। आप जितना मर्जी धर्म के काम कर लें, परमेश्वर उससे कभी नहीं तोलेगा। इसलिए मुझे आत्मा की कटनी को काटना कि मैं अनंत जीवन में जा सकूं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, याकूब की पत्री जब 3 अध्याय और उसके 18 आयत को पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 18, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। सो अब अगर मैं धर्मी हूं, आत्मा की आवाज को पहचान रहा हूं या आत्मा में चल रहा हूं, तो मेरे लिए अब जरूरी है कि मैं मेल मिलाप वाला व्यक्ति बन जाऊं। अगर किसी की कोई बुराई नजर आ रही है, किसी का कोई स्वभाव नजर आ रहा है, तो मैं उन्हें ये नहीं कि इन्होंने दोनों में ऐसी लड़ाई है तो मैं थोड़ा और घी डालकर इनको अलग कर दूं, ऐसा स्वभाव नहीं। मैं उसमें जाकर उन्हें मेल मिलाप कराऊं। यह आत्मा में बढ़ोतरी है, मतलब कि हमारे काम हम आत्मा के लिए बोल रहे हैं। अगर हम अच्छाई कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, ये हम आत्मा के लिए बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं और मेल मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। तो अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं, प्रभु की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने आप को किसी व्यक्ति के लिए आशीष का कारण ठहराऊं, ना कि उनके लिए एक दुखद ऐसा बन जाऊं। तो अगर आत्मा पाया है, प्रभु की आत्मा में चल रहे हैं, तो हमारे स्वभाव में भी तब्दीली होगी, हमारे जीवन में तब्दीली होगी। और इसलिए रोमियो 8:14 में फिर वो क्या कह रहे हैं, पढ़िएगा, रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमीन। सो कहते हैं यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो अब सोच लीजिए भैया आपको क्या निर्णय लेना है, शरीर के अनुसार चलना है या आत्मा के अनुसार। अगर शरीर के अनुसार आप दिन काटेंगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब मैं शरीर के अनुसार दिन कैसे काट रहा हूं? हमारा समय कितने चीजों में जाता है? हर दिन हम उठते हैं सुबह, हमारा समय किधर जाता है? सबसे ज्यादा समय आप किसको देते हैं? जब आप तड़के उठते हैं, शाम को अपने बिस्तर पे जाते हैं, आपका सबसे ज्यादा समय किधर जा रहा है? हाँ, शारीरिक इच्छाओं के लिए, कमाने के लिए, कुछ इकट्ठा करने के लिए, या कुछ निंदा चुगली करने के लिए, या अपने समय को हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ चीजों को देने के लिए। तो यदि हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं, ये एक आत्मा पाया व्यक्ति की पहचान ले अपने आप को, और ये मुझे और आपको आज ही निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरा ज्यादा समय जा कहां रहा है। आप काम कर रहे हैं, करिए, उसके लिए कोई मना नहीं है, पर उस काम के बीच में भी, या मैं अगर घर में हूं या बाहर हूं, पर मेरा ज्यादा समय मैं किस चीजों को दे रहा हूं, हम कौन सी बातों में अपने मन को लगा के बैठे हैं। तो ध्यान दें, साफ रोमियो 8:13 में कहता है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो अवश्य मरोगे। अब मरना कैसा है, कैसी मृत्यु है? बाइबल में 2 मृत्यु बताता है, एक आत्मिक मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु है, फिर एक अनंत काल की मृत्यु है, तीसरी। तो शारीरिक मृत्यु में तो आप मरेंगे, परंतु आत्मिक तौर पे मृत्यु, जब आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना करेंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देंगे और प्रभु की आवाज को ना सुनते आप शरीर पे मन लगा लेंगे, तो वो मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। इसका मतलब आदम और हवा को ध्यान दीजिए कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया और गुनाह करने के बाद में वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए।
जहां परमेश्वर शाम के समय उनसे मिलने आता था, वो मिलना जुलना बंद हो गया। जब एक व्यक्ति की आत्मिक तौर पर मृत्यु होती है, और ये उसी भी विषय में बात कर रहा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं और परमेश्वर के लिए कोई जगह या स्थान हमने वैसा नहीं रखा, सिर्फ प्रभु के लिए हम सोचते हैं हमने आधा घंटा प्रार्थना कर लिया, 10 मिनट बाइबल पढ़ लिया और 2-3 गीत गा लिए, हमने बहुत बड़ा एहसान प्रभु के ऊपर कर दिया है। वो आपका इस एहसान का भूखा नहीं है। उस परमेश्वर के साथ तो निरंतर मेल है। आप यहां बैठे हैं तब भी, आप अपने काम कर रहे हैं तब भी, आप किसी ड्राइविंग कर रहे हैं उधर तब भी आप परमेश्वर से कनेक्टेड हैं। पर कई लोगों को गलत फहमी भी ऐसी है कि हम तो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं और सही मायने में आत्मा में प्रार्थना नहीं हो रही है। काम कर रहे हैं हम तो आत्मा में प्रार्थना करने वाले का स्वभाव अलग होगा। आप भीड़ के बीच में होंगे, अगर प्रभु के साथ कनेक्टेड होंगे, आपका स्वभाव अलग होगा। अगर प्रभु से बात कर रहे हैं तो आपके बोल चाल में, आपके स्वभाव में भी वो बातें अलग होंगी। एक आत्मा पाया हुआ व्यक्ति की प्रार्थना कभी सुनना, उसकी अलग प्रार्थना होगी। वो कभी अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, जो उसके सामने परेशानी है उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, परंतु आत्मा में होकर जो प्रार्थना करे वो अलग होगी। और आपका अनुभव भी होगा उसमें, जब आपने कभी आत्मा में प्रार्थना किया होगा। आप परिस्थितियों को, चिंताओं को ना देखते हुए उस आत्मा में जो प्रार्थना करो, वो आपकी आत्मिक तौर में आपको बलवंत करेगी। इसलिए ये कहता है अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। इसका मतलब अगर मैं पिता की हजूरी से दूर हो गया हूं तो पिता की आवाज मैं सुन नहीं पाऊंगा। आज बहुत से लोग हैं, कई लोग फोन करते, मैसेज करते, फोन करते, भाई हम बाइबल पढ़ते हैं और समझ नहीं आती हमें, वचन खोलते हैं, हमने 2 बार बाइबल पढ़ दिए, 3 बार पढ़ दिए, परंतु समझ नहीं आ रही। कारण क्या है? परमेश्वर ने उनके कानों को बंद कर दिया है। उसको समझने का आत्मा जो था उनसे चला गया, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया है। इसलिए कहते यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर मैं आत्मा में हूं तो मैं उन क्रियाओं को जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता मैं उसे दूर कर दूं। अगर फलवंत होना है, प्रभु के साथ चलना है, और अगर आपने सोच लिया कि मैं प्रभु के राज्य में जाऊंगा, उसके स्वर्ग में, तो मुझे और आपको निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे उन चीजों को दूर करना पड़ेगा जो मेरे और परमेश्वर के बीच में बांधा है। तभी आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर बात करता है। कई लोग बोलते हैं हमने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना आज तक। क्या परमेश्वर बात करता है? जी हाँ, बात करता है। वो अपने लोगों से बात करता है। हो सकता है वचन के द्वारा करे, उसकी आवाज से करे, बात करता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने और स्वरूप और समानता में बनाया। तो हमारे जीवन में हम जो हर दिन कर रहे हैं, हम उस बात को ध्यान दें, क्या ये मैं शरीर के अनुसार तो नहीं कर रहा, या जो चीजें मुझे शरीर में अच्छी लग रही है मैं उसके अनुसार तो नहीं कर रहा। अगर आत्मा के अनुसार कर रहा हूं तो मैं उन बातों को काटूंगा। मैं क्या चीज देख रहा हूं, कितनी बातों को सुन रहा हूं, किसकी चुगली निंदा सुन रहा हूं, कौन सी बातों को अपने ध्यान में रख के बैठा हूं। अगर आत्मा में चल रहे हैं, आप उन बातों को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप अपना समय ज्यादा इंटरनेट में, फेसबुक पे नहीं देंगे। आप अपने समय को, जो मोबाइल आप उठाते उसमें बाइबल को, वचन को सुनेंगे, या गीतों को सुनेंगे, या परमेश्वर के वचन की और गहराईता को लेंगे। मैं भी जानू प्रभु क्या है तेरा कलाम। एक आत्मा पाए व्यक्ति का एक चिन्ह यह भी है, वो दुनियावी लोगों से अपने आप को अलग करके रखेगा। वो दुनियावी स्वभाव में अपने आप को सम्मिलित नहीं करने देगा, इसलिए कि मैं आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को क्या करूं, समाप्त कर दूं। और फिर वहां आगे जब पढ़ते हैं और 14 आयत में तो जैसे कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहीं पर जब हम रोमियो उसकी 6 अध्याय और उसकी 13 आयत को पढ़ते हैं, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठे हुए जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। आमीन। सो कहते हैं और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। सो अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए हम ना सौंप दें कि मेरा शरीर है, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, ठीक है। मैं इस शरीर, इस देह को, अपने अंग को अधर्म के लिए हथियार ना बना के दे दूं पाप के हाथों में। मैं क्या देख रहा हूं, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मेरे पांव मुझे किस पथ पे लेके जा रहे हैं, मेरी जुबान से मैं किसके विषय में बोल रहा हूं। तो मैं अपने अंगों को अधर्म
के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपूं। इसलिए पौलुस अपनी देह को रोज मारता पीटता है। मेरी आंख अगर कुछ गलत चीज देख रही है तो मैं उसे अलग कर दूं। मेरे पांव बोल रहे हैं गलत जगह पे जाने के लिए तो मैं उसे रोक दूं। मेरे हाथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मैं रोक दूं। मेरी जुबान अगर किसी विषय में बात कर रही है, किसी की चुगली निंदा, तो मैं उसे वहीं चुप कर दूं। मेरे कान अगर कोई चुगली निंदा सुनाने वाला है तो मैं उसको कान को ज्यादा सुनूं नहीं, वहीं पर बंद कर दूं, मैं नहीं सुनना भाई। आज मनुष्य ने जिस आत्मा के विषय में बात करते हैं वो आत्मा को ना सौंपते उन्होंने अपने अंगों को अधर्म के लिए हथियार बनाकर पाप को सौंप दिया है। यह आपके हाथ में है। और वो कहते हैं पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। इसलिए जिस दिन मैं बपतिस्मा लिया मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया और मैंने ये निर्णय लिया, प्रभु मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं स्वयं के लिए मर चुका हूं, मैं संसार के लिए मर चुका हूं। प्रभु जब मैं दफन हो गया हूं तो अब मैं परमेश्वर को अपने आप को सौंपना है जीवित। जो बातें मेरे जीवन में थी उसको मैंने दफन कर दिया अंदर हमेशा के लिए। जो मैं जिस जुबान से जो बोलता था या देखता था, हाथों के द्वारा करता था या पांव को लेके चलता था, उसको मैंने प्रभु दफन कर दिया। परंतु अब मैं नई सृष्टि, मैं प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने वाला हूं, इसलिए मैंने अपने आप को प्रभु को सौंप दिया हूं। हम कई बार कहते हैं कि हम प्रभु के हैं। बाइबल क्या बताती है गलातियों में जब पढ़ते हैं कि जो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ठीक है, वो प्रभु यीशु मसीह के हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी लालसा और अभिलाषाओं को सूली पे चढ़ा दिया। जब हमने बपतिस्मा लिया और मसीह की देह को पहन लिया है तो मसीह मेरे अंदर है। अब तो मसीह को पहनने के बाद यीशु कैसा दिखना चाहिए? किसी की निंदा करता हुआ, गलत चीजें देखता हुआ? क्योंकि हम स्वयं बोलते हैं कि अब हम में कुछ नहीं रहा, प्रभु तू मुझ में जीवित है। पौलुस इस बात को कहता है। और ये हर एक व्यक्ति के लिए जो उद्धार पा लिया है कि हम शारीरिक तौर पर मर चुके परंतु आत्मिक तौर में मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरा यीशु मसीह मेरे अंदर है। और वो कहता है और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो अपने अंगों को कि मैं जिस आंखों को देखूं तो मैं परमेश्वर का कलाम पढ़ूं, मैं जिस जुबान से अगर बोलूं तो किसी के जीवन में परिवर्तन हो, मैं जब परमेश्वर के वचन बोलूं, मेरे मार्ग में जिस पथ में मुझे चलना है मेरे पांव लेके जाए किसी की सहायता मदद के लिए हूं। मैं अगर सुनूं तो परमेश्वर का वचन सुनूं जिसमें मेरे जीवन में परिवर्तन हो। मैं इस अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के लिए हथियार बना के प्रभु को सौंपना है, ना कि इसे पाप के हाथ में सौंपना है। और फिर पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 16 आयत। पर मुझ पर इसने जी आमीन। सो कहते हैं पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। तो इसका मतलब बाइबल में साफ लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र आया किसके लिए? हम पापियों के लिए आया। और पौलुस भी ये बात को मानता है और कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हमें नहीं मालूम पौलुस के जीवन में ऐसी कौन सी बात थी जिसके विषय में वो बोलता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और वो ये भी बोलता है जो मैं नहीं करना चाहता मैं वही कर देता हूं। तो मुझ पापी पर कहते हैं मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बन जाऊं। तो उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास जो करेगा, और मुझे एक आदर्श बनना है प्रभु के साथ में। हम विश्वासी हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि जब हमें अन्य जाति लोग देखते हैं तो हमारे जीवन को चाल चलन को अवश्य देखते हैं। उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे सूली गले में टंगा करके मैं ईसाई हूं, मुझे ये पहचान नहीं देनी। वो आपके चाल चलन को, आपके स्वभाव को देखते हैं, अरे ये इतने नर्म है, ये इतना इनका हलीम है, इतनी इनके अंदर खूबियां, आपके जीवन की गवाही खुद उनके आगे जाएगी। तो मैं मसीह के लिए एक आदर्श हूं। अगर मैं प्रभु के साथ चलने वाला, एक आत्मा की भरपूरी में चलने वाला व्यक्ति हूं, अगर मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं तो मेरे स्वभाव में परमेश्वर का आत्मा की भरपूरी निरंतर फुल ऑन मिलेगी एकदम से। और उसमें आपको अपने जीवन की गवाही देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग आपको ऐसे ही पढ़ लेंगे। बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हैं। इसलिए जो कलाम की बातें हैं जो आपको सिर्फ देखने के द्वारा लोगों के जीवन में होंगी, उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए मुझे आत्मा में चलना कैसे है?
मुझे आत्मा की आवाज को कैसे पहचानते रहना है। तीसरी बात, अपने शरीर को जीवते बलिदान के रूप में हमें उसे प्रस्तुत करना है, अपने शरीर को। और बाइबल में इस बारे में जब आप पढ़ते हैं, और इधर रोमियो 12 अध्याय और उसकी 1 से 2 में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भवता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। सो पहली बात हमने देखा था, हमने अपने जीवन से बाधाओं को दूर करना है, ठीक है। दूसरी बात थी आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए बोना है। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि अपने शरीर को जीवते बलिदान के रूप में प्रस्तुत करना है परमेश्वर को, और कहते हैं कि संसार को एक तरफ रखकर और अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पित करना है। सो हमने रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ा है, और यहाँ कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। तो यहाँ पौलुस एक विनती कर रहा है अपने भाई भाइयों के लिए, और कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इसलिए हे भाइयों, जब पौलुस यहाँ पे निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना, तो जीवित इसलिए मरी चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, पर जब तक हम जीवित हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि शरीर ने तो मर ही जाना है और हम आत्मा जो है प्रभु के चला जाएगा, पर ध्यान दे, मैं इस शरीर के द्वारा किया क्या है, मैंने इस शरीर के द्वारा बोया क्या है। इसलिए कहता है ये शरीरों को तुम अपने जीवित, पहली बात जीवित देना है परमेश्वर को, दूसरी बात कहता है पवित्र करके देना है, और उसको भावता हुआ बलिदान करा के देना है। तो जीवित चीजों को जब हम देते हैं तो इसका मतलब अब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, प्रभु जैसा तू चाहता है मैं वैसा ही चलूंगा। परंतु आज हम ये बोलते हैं, सुनते हैं, परंतु फिर भी हमारा जो अपनी चीजें हैं कि हम प्रभु के हैं, बोलते हैं कि हम प्रभु के हैं, अन्यथा पर प्रभु को असल में जिंदगी दिया नहीं है, क्योंकि प्रभु जिस मार्ग में बोलता है चल इस पे, इधर जा, उधर ये कर, हम वो नहीं कर पाते। पर जुबान से हम कहते हैं कि हमने प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया है। जी क्या सच में? कलीसिया से पूछते हैं क्या सच में हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया है? यहाँ बैठा हुआ हर एक जन जानता है मैंने कितना दिया है। कई लोग बोलेंगे मैंने 100 में से 25% दिया है, 35% दिया है, 40% दिया है, या 60 या 70। अधूरा नहीं। जब आपने प्रभु को जीवन उद्धारकर्ता में स्वीकार कर लिया है, अब आपकी नहीं चलेगी। प्रभु ने जबरदस्ती नहीं करी, ये निर्णय मेरा था और आपका था कि मैं प्रभु को अपना जीवन देना। अब परमेश्वर को जीवित देना है अपना जीवन, और पवित्र देना। इसका मतलब आपने जीवन दे दिया पर पवित्रता के साथ नहीं दिया। मुझे पवित्रता के साथ अपने आप को शुद्ध रखता हुआ परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु ये मेरा जीवन में अर्पण कर रहा हूं। और तीसरी बात वो कहता है बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान आपको मालूम है कैसे किया जाता है। पुराने नियम में जब याजक के पास में किसी मेमने को लेके आया जाता था जब पाप की माफी के लिए, वो पहला मेमना होना चाहिए, पहलौठा होना चाहिए, उस पर कोई छुरी पहले ना चली हो, साफ सुथरा होना है, कोई दाग नहीं होना। ऐसा बछड़ा या मेल बलि देने के लिए, होम बलि देने के लिए क्या किया जाता था? याजक को दिया जाता था। और आज जब परमेश्वर हमसे ये चाहता कि हमारा जीवन पहले जीवित हो प्रभु के लिए, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए पवित्र, हमें यही अर्पण करना है। प्रभु अब मेरी इच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, प्रभु सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी हम बार बार बोलते हैं प्रभु मैं तेरी हूं, मैं तेरा हूं, पर जीवन नहीं दिया। हम तेरा करते करते हम संसार में ही, हम किसी के भी नहीं है। परमेश्वर चाहता है ये तुम्हारी आत्मिक सेवा होगी जब तुम ऐसा करते हो। और इसलिए ये भी बोलता है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो? बदलता जाए। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने का मतलब क्या है? कि जब तुम प्रभु को नहीं जानते थे और तुम जब जान गए हो
जानने के बाद अब मेरा स्वभाव भी क्या होना चाहिए, अलग है। जब नहीं जानते तब तो अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने जीवन में अपने तरीके से चल रहे थे, जो करना था नहीं करना था वो कर रहे थे, जब तक नहीं जानते थे। पर जब जान गए परमेश्वर के विषय में तो कहता है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते चले जाओ। इसका मतलब आप तब तक परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मालूम नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग कई बार बोलते हैं भविष्यवक्ताओं से हमारे भविष्य के बारे में बताएं, हमारे साथ क्या घटेगा उसके विषय में बताएं, कब क्या मिलेगा उसके विषय में बताएं, अभी इन दिनों बाद हमारा क्या होगा, फलाने दिनों में हमारे साथ किसने क्या किया था। क्या कारण है? क्या परमेश्वर सिर्फ अपने नबियों को ही बात कर रहा है? बाइबल में कल मैं एक वचन पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ समय के लिए अपने लोगों से बातचीत करी, नबूता करने लगे वो लोग, पर वो थोड़ी देर बाद कहता है बाद में नबूता नहीं कर पाए। जब मूसा के साथ जो लोग थे, कुछ समय के लिए उन्होंने, जब वो प्रभु के सामने थे, प्रभु उनको बताता रहा। उसी प्रकार है कि हम जब प्रभु में हैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनना, परमेश्वर की बातों को सुनना, हम किसी मनुष्य से नहीं, अगर प्रभु की आवाज के साथ चल रहे हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं, उसके आगे में परमेश्वर आपसे बात कर लेगा। आपके जीवन में आप कई बार निर्णय ले रहे होते हैं, पता नहीं मेरे जीवन की परमेश्वर ने इच्छा क्या रखा है। इच्छा आपको ही मालूम हो, प्रभु को मालूम हो, किसी नबी को या पास्टर को नहीं मालूम वो इच्छा। वो अलग बात है, प्रभु प्रकट करेगा कई मामलों में, पर मैं किसी पे निर्भर क्यों हो जाऊं? मैं निर्भर क्यों हो जाएगी कोई भविष्यवक्ता मुझे कोई बताए? तो क्या आप अपना रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा ही बना के रखेंगे? परमेश्वर की नजर में उसके लिए सब बच्चे एक बराबर हैं। उसके लिए सब लोग, जिस प्रकार हमारे घर में बच्चे हैं तो हम उन दोनों के लिए एक ही जैसा प्रेम रखेंगे, उनको एक चीज दिलाना है, लेना है, देना सब कुछ। उसी प्रकार परमेश्वर का कोई ये तरीका नहीं है कि परमेश्वर एक से प्रेम करेगा और दूसरे से अलगाव करेगा। परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने एक एक व्यक्ति से बात करे। इसलिए बार बार वचन में कहता है कि हाकिम दरवाजे पे खड़ा है, और हाकिम दरवाजे पे खड़ा होने का मतलब है कि परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है। कितने लोग उससे बात करेंगे, कितने लोग उसकी आवाज को सुनेंगे? इसलिए वो कहता है कि अगर वो पुराना चाल चलन तुम अगर छोड़ दो तो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। वो पास्टर के लिए नहीं लिखा यहाँ पे कि तुम प्रभु की इच्छा को मालूम करते रहो, विश्वासियों के लिए। देखिए, विश्वासियों के बारे में बाइबल में बहुत जगह पर लिखा है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वो 5 जो चिन्ह हैं वो विश्वासियों के लिए लिखे हैं। परमेश्वर अपने बातें कर रहे हैं यहाँ पर उनके लिए है जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं। पासबान के लिए नहीं लिखा कि पासबान करेगा ये चीजें। पर हम संबंध परमेश्वर के साथ बनाना नहीं चाहते, हम निर्भर होना चाहते हैं किसी पासबान के ऊपर। हम प्रभु के साथ स्वयं संबंध बनाए, प्रभु ये मेरा संबंध है। इसलिए जब हम इन बातों को देख रहे हैं, अगर हम प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर बातचीत करना शुरू कर देगा। वो कहता है अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हम बाइबल पढ़ते हैं और अति सहज से बोलते हैं प्रभु तू अति सहज से मिलने वाला है, हमें तो मिला नहीं, हमसे तू बातचीत नहीं कर रहा। हम कहां पे फंसे हैं, हम वो जीवन को नहीं देख रहे, क्योंकि हमने परमेश्वर को दर्जा नहीं दिया। प्रभु के साथ हम चल नहीं रहे, हम निर्भर हैं किसी और व्यक्ति के ऊपर। इसलिए मेरे लिए और आवश्यकता है कि मैं अपने पहले चाल चलन को क्या करूं, सुधार लूं, और मेरी बुद्धि के नए हो जाने से मेरा चाल चलन क्या हो, बदल जाए। वो पुरानी बातें जो मेरे जहन में थी उनको मैं छोड़कर नई सृष्टि जब बन गया हूं तो प्रभु के साथ चलना आरंभ कर दूं। परमेश्वर उन भावती हुई और सिद्ध इच्छाओं के अनुभव को तुम मालूम करते चले जाओगे। और फिर आगे बाइबल में लिखता है, पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 14 आयत में, पहला पतरस 1 अध्याय और उसकी 14 आयत। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। तो कहता है कि और आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। तो एक बालक है, एक बच्चा है, ठीक है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी बातें जो हमें उस समय मालूम नहीं थी, हम जो भी कर देते थे, प्रभु को जब नहीं जानते थे हम उन कामों को कर देते थे। आज भी कई लोग विश्वासी रूप में हैं परंतु फिर भी वो काम कर देते हैं जो नहीं करना। वो इसी विषय में कहता है कि पुरानी अभिलाषाओं के सदृश में नहीं बनना, उसको तो उतार के फेंक देना है। परंतु मसीह में आ गए तो मेरा चाल चलन प्रभु के साथ कैसा होना है, मेरा चाल चलन प्रभु के साथ मेरा जीवन कैसा होना है,
पवित्र आत्मा की अगुवाई पाते पाते मुझे एक एक पल अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने आप को, जीवन को देखना पड़ेगा। परंतु उस अज्ञानता के समय जो मेरे जीवन में थी, उसको, पुरानी अभिलाषाओं को मैं आज भी अपने जीवन में ना रखूं, उतार के फेंक दूं उसे। क्योंकि जब मैं नई सृष्टि हूं तो मैं प्रभु के अनुसार चलूंगी। देखिए, परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, फ्री विल दी है कि हम जैसे हैं प्रभु के साथ में रह सकते हैं। पर परमेश्वर कुछ चीजों के लिए हमारे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है उस पुरानी चीजों के साथ, और इसलिए वो कहता भी है कि जो दाखरस है, नया दाखरस पुरानी मशकाकों में नहीं रखा जाता। इसका मतलब क्या है कि अगर पुराना चीजें जो है अगर नई राखों में रखें तो फट जाएंगी। हाँ, तो इसका मतलब मेरे जीवन में अगर मैंने वो पुरानी बातों को रखा हुआ है और मैं आज खुदा के कलाम को सुना तो मैं उसको फिर स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए क्या होगा, वही ठीक है पर प्रभु भी ठीक है। तो यह है दो स्वामियों की सेवा एक साथ करना। हम अगर पवित्र आत्मा में चल रहे हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं तो हम अपने जीवन की इच्छाओं को उसका बलिदान करेंगे, शरीर की इच्छाओं का बलिदान करेंगे, उसको प्रभु के सामने सौंप देंगे। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। मैं अपने अंदर एक भी इच्छा ऐसी न ला के रखूं प्रभु, इसलिए मेरे चरित्र प्रभु तेरे मुताबिक हो। कुलुसियों उसके जब 3 अध्याय और 10 आयत पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए मेरे साथ। कुलुसियों 3 अध्याय और उसकी 10 आयत। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। आमीन। सो कहते हैं और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सो जब मैं एक निर्णय ले दिया और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, प्रभु मैं अपने आप को बलिदान कर दिया तेरे आगे, मेरी शरीर की इच्छाओं को, मेरे स्वभाव को, जो चीजें मेरे और परमेश्वर के बीच में रुकावट थी प्रभु मैंने उसको बलिदान कर दिया। यहां कहता है तब क्या होगा कि नए मनुष्यत्व को हमने पहन लिया है। और नया मनुष्य पहनने का मतलब है कि जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो इसका मतलब जब मैं प्रभु यीशु की देह को पहन लिया है और अब मेरा मनुष्य जो है नया हो चुका है, फिर मेरे स्वभाव में पुरानी वाली बातें नहीं होंगी, मैं नया होऊंगा। आपकी चाल चलन, आपका स्वभाव, हर चीज अलग होगी। जो पहले वाला स्वभाव था वो तो दफन कर दिया। जिन लोगों के सामने आपने निंदा चुगली या ऐसी कुछ बातों को किया होगा, शरीर की इच्छाओं को पूरा किया होगा, वो लोग देखेंगे एक दिन आपको, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ दारू पीते थे, हमारे साथ गलत काम करते थे, निंदा चुगली करते थे, आज ये क्या हो गया, इनके जीवन में बदलाव कैसे आ गया। और वहीं पर जीवन में है कि हम प्रभु यीशु के लिए नए बनते जाएंगे। हमारे जीवन का जो स्वभाव था वो लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और फिर उसके साथ में आगे पढ़िएगा, जो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 15 आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सो बेहद जरूरी है, क्या कहते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। छोटा सा एग्जांपल, संसार से प्रेम रखना, संसारिक वस्तुओं से प्रेम रखना, संसारिक स्वभाव या सारी उन बातों को जो संसार में हम लोगों के जानने जाते हैं कि लोगों के बीच में देखते हैं, हम उन्हीं चीजों को अगर चाहते हैं हम भी, हमारे साथ भी हम ऐसा हो, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा पहना, हम भी ऐसा पहने, मतलब कि क्या है, हम उन्हीं के समान उनके साथ ढल रहे हैं। एक नया जन्म पाए व्यक्ति की गवाही क्या है, वो दूर से पहचान ले कि ये मसीह में है, भाई हम हैं। हमारा स्वभाव अगर हम भी उनके जैसे दिखते हैं तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है। हम अलग किए गए लोग हैं, बाइबल में लिखा है कि हम अलग किए, अलगताई में हमारा जीवन है। इसलिए कहते हैं तुम ना तो संसार से और ना संसार से वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बात खत्म। अगर अभी भी मेरे अंदर संसार का स्वभाव है तो फिर पिता का प्रेम ही नहीं है, तो फिर किसके पीछे चल रहे हैं हम लोग? फिर बपतिस्मा
नया जन्म, गैर भाषाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई, सब कुछ शून्य हो गया। अगर पिता ही हमारे जीवन में नहीं है, पिता वो जो यहोवा परमेश्वर है, अगर उसका प्रेम मेरे और आपके जीवन में नहीं झलक रहा, तो फिर क्या है? हम प्रभु में दिखेंगे क्या? प्रभु में मेरा और आपका जीवन होगा? इसलिए अगर कोई भी ऐसे संसारिक स्वभाव मेरे अंदर नजर आ रहा है, उसे हम वहीं पे स्टॉप कर दें, रोक दें। हम किस चीजों को देखते हैं या करते हैं, कैसा चाल चलन है, उन चीजों को वहीं पे रोक दें। अगर पिता की उपस्थिति को लेके चलना है तो, क्योंकि अगर पिता की उपस्थिति नहीं तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं, और पवित्र आत्मा भी नजर नहीं आया तो यीशु भी नजर नहीं। ये संसारिक स्वभाव जिसके पीछे आज दुनिया पागल होकर फिरे, मुझे ये इकट्ठा करना है, ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, परंतु पिता के लिए समा नहीं है। वो प्रभु ने आपके लिए रखा, उसे कोई छीन के नहीं लेके जाएगा। इसलिए कहा है पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो ये तमाम चीजें तुम्हारे पीछे होंगी। अगर मैंने चीजों के संसार की वस्तुओं को ही अपना पहला औदा दे दिया है, तो हो सकता है कि मेरे लिए परमेश्वर को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए परमेश्वर है, और संसार का स्वभाव, जिस प्रकार संसार दिखता है मुझे वैसा नहीं दिखना। संसार जो इच्छा रखता है मुझे वैसी इच्छा अपने अंदर आने नहीं देनी। मुझे सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना और पिता को मुझ में चाहिए, और वो पिता अगर आपके पास है, दुनिया की तमाम चीज आपके पास में होगी। और फिर आगे इफिसियों 5 अध्याय उसकी 17 आयत। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जी हाँ, यहाँ कहता है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। तो हर एक विश्वासी यहाँ पे जो बैठे हैं, इस बात को समझ ले। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप सबको मालूम है प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन में? यहां बैठे लोग पता है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है? हाँ जी, आज्ञाकारी रहे जी। और अभी एक आयत हमने पहले पढ़ा, अगर पिता का प्रेम हमने देखना है तो संसार से हमें अलग होना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों को छोड़ो, पति पत्नी को छोड़ो, आप नौकरी छोड़ दो, एक हिमालय में जाकर सेवा करो, उसके लिए नहीं है। जिधर है, जिधर प्रभु ने रखा, उन चीजों में प्रभु को सर्वोत्तम स्थान दे दो, उस प्रभु को पहला स्थान दे दो, और जो परमेश्वर कहता है उसे मानना शुरू कर दो। ये परमेश्वर की इच्छा है, और वो कहता है कि बिना पवित्रता शुद्धता के तो तुम मुझे कभी देख भी नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात, मुझे अपने जीवन को जीवित परमेश्वर को समर्पण करना, पवित्रता के साथ में समर्पण करना। इसलिए हम निर्बुद्धि ना बने कि प्रभु में आ गए तो हाँ हम आ गए, क्या परमेश्वर ने बुलाया था। अगर हम अपनी इच्छा से आए हैं तो फिर हमें प्रभु में यहाँ रहना भी मुश्किल लगेगा। ओ प्रभु, हम नहीं मान सकते तेरे ये वचन को, बहुत कठिन है, ये आज्ञा प्रभु मानना बहुत मेरे लिए मुश्किल है। बाइबल में बताते हैं कि परमेश्वर का वचन कठिन नहीं है। जो लोग परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिए हैं, उनके लिए फिर ये बातें, फिर उनको अपने संसार के लोगों का, अपने भाई बहनों का डर नहीं होगा, फिर अपने रिश्तेदारों का डर नहीं होगा। उसे मालूम है कि मैंने जब परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये तो पहले सोचना था, प्रभु को ग्रहण करने से पहले। पर जब प्रभु पे, इसलिए कलाम कहता है कि एक किसान जब हल पे हाथ रखता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो आगे की ओर दौड़ता चला जाता है। इसलिए पौलुस भी कहता है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है। उन्हें पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं इस समय, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि आपके रिश्तेदार आपको क्या कह रहे हैं, आपके भाई, आपकी बहनें आपको क्या बोल रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ, और अनंत जीवन भी उनके द्वारा आपको नहीं मिलेगा, वो प्रभु यीशु के द्वारा मिलेगा। सो मेरे लिए बेहद जरूरी है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता चला जाऊं, अगर पवित्र आत्मा में हम निरंतर चल रहे हैं। अगली बात, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसकी 3 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत। अब परमेश्वर की इच्छा भी सुन लो क्या है जी। आमीन।
ठीक है, आमीन। सो ये तीसरी आयत में यहाँ पे लिखा था क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है। तो अभी हम पहले क्या देख रहे थे, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तो परमेश्वर के लिए जब पवित्र बनेंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। तो पवित्रता मुझे सिर्फ व्यभिचार में नहीं, मेरे बोल चाल में, मैं क्या खा रहा हूं या पी रही हूं या देख रहा हूं या सुन रहा हूं, मुझे इस चीज में पवित्रता रखनी है। मेरा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, मुझे इसे पवित्र रखना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर ये इच्छा परमेश्वर की हम पवित्र नहीं बने तो वो स्वर्ग का परमेश्वर कैसे मुझे आपको स्वीकार करेगा? संसारिक स्वभाव से अगर हम अपने आप को अलग नहीं किया तो स्वर्ग का परमेश्वर मुझे स्वीकार कैसे करेगा? तो मेरे लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। फिर उसके बाद कुलुसियों और उसका 1 अध्याय और इस 21 आयत को, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तो यहां कहता है कि और उसने पहला कुलुसियों 1 का 21 है, ठीक है। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरे थे। तो उसके उस शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया। इसका मतलब यीशु मसीह जब मरे, उसका मरना हमारे लिए पिता से मेल कराना था। और कहते हैं पहले तुम जब निकाले हुए थे, इसका मतलब हम परमेश्वर के सामने जब पहले जाते थे तो परमेश्वर के सामने हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि यीशु मसीह एक बिचवाई बना पिता और हमारे बीच में। और कहते हैं कि तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहले निकाले हुए थे तो बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तो बुरे कामों के कारण मेरे शरीर, आत्मा, प्राण के द्वारा जो हम काम करते थे, हम परमेश्वर के बैरी थे। इसलिए आज भी अगर जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद भी बुरे काम या ऐसी बुराइयां उसके अंदर है तो वो परमेश्वर का बैरी है। चाहे वो एक पाप कर रहा है या एक गुनाह कर रहा है या झूठ बोल रहा है, चुगली या निंदा या व्यभिचार या कुछ भी ऐसे 18 बुराइयां जब हम पढ़ते हैं विषय में, तो अगर ऐसी कोई भी ऐसा पाप अगर जीवन में है तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। हम उसकी आज्ञा ना मानकर भी उसके बैरी हैं। तो अगर आप परमेश्वर के बैरी बन गए तो आपका बचाने वाला कौन होगा? कौन आपको संभालेगा? कौन आपकी दुआओं को सुनेगा? कौन आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा अगर मैं और आप परमेश्वर के बैरी बन गए हैं? इसलिए मुझे उस परमेश्वर की इच्छा को सुनना है, मुझे उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को पवित्र बनाना है। चौथी बात, आत्मा में प्रार्थना करना। हमें हर दिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। वहां पर जब आप यहूदा की किताब 1 अध्याय द बुक ऑफ जूड और उसकी 20 आयत को पढ़ते हैं। पर हे आमीन। सो ये चौथी बात है कि हमें आत्मा में प्रार्थना करना। और ये आत्मा में प्रार्थना का मतलब है, जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा कि हे प्रियतुस, अपने अति पवित्र विश्वास में तू उन्नति करते रहे। अपने अति विश्वास में, उस पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहे। इसलिए मैंने पहले बोला कि पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे, आपका स्वभाव, आपकी जीवन का जो चाल चलन है, हर चीज में बदलाव देखेंगे। क्योंकि अक्सर जब हम उठते हैं सुबह, बस हमारी खुद की एक ही प्रार्थना रहती है, प्रभु हमारी ये परेशानी है, ये पूरा कर। आज यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दुख है, यहाँ तकलीफ है, ये चिंताएं, ये समस्याएं, ये प्रभु मेरी प्रार्थना होगी। आमीन। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। वो हमारी डेली नीड्स के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, मेरी हर दिन जरूरतों के अनुसार। पर जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर प्रार्थना करेगा, मैं कहता हूं 100% आप उन बातों को जो आपने प्रभु से शरीर तौर पे प्रार्थना किया होगा, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और ये सिर्फ आत्मा में प्रार्थना करते करते आपके रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हर दोनों तरफ एक बदलाव को लेके आएगा। ये बेहद जरूरी है। हम प्रार्थना करते हैं, पर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग सब बैठे तो अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी प्रभु से आप पूछा है सुबह उठ के, प्रभु आज मेरे लिए तेरी इच्छा क्या है? ध्यान दें,
कभी आपने प्रभु को पूछा है, प्रभु आज तूने मुझे नया दिन तो दे दिया, पर तेरी इच्छा क्या है? पूछा है? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे जो पूछते हैं हर दिन, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, आज मैं क्या करूं? नहीं है ना? नहीं। हमें अपने ही दुख इतने सारे लगते हैं कि प्रभु की इच्छा को हम पूछना नहीं चाहते। मेरी जरूरतें, मेरी दुनिया भर का बोझ प्रभु को रोज अर्पण करते हैं प्रभु, और हम मांग अपने हक के लिए, फिर भी प्रभु को बोलते हैं हम प्रार्थना किए प्रभु से। आपने अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना किया है, प्रभु की इच्छा के लिए नहीं किया। बदलाव जब आप पवित्र आत्मा में होंगे और पवित्र आत्मा में चलेंगे, मैं कहता हूं आप जब पवित्र आत्मा, इसलिए उसने बोला कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो पवित्र आत्मा में जब प्रार्थना करेंगे, आपकी हर चीजों में बदलाव आना शुरू होएगा। आपके घरों में बदलाव आना शुरू होगा। आप जो भी प्रार्थना करते हैं, कुछ समय 1 घंटा या आधा घंटा प्रभु के लिए निकालें कि मुझे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है। आप कई लोगों का निर्णय मैं बताऊं कि कई लोग पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने को ले लेते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना, वो अलग है, वो अलग है। पवित्र आत्मा में जब प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर की स्वर्ग की बातों से बात कर रहे होंगे, स्वर्ग से, परमेश्वर से बात कर रहे होंगे और उसकी इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये नहीं कि इच्छा मेरे जीवन में, प्रभु मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, मेरा कल कैसा होगा, उसकी इच्छा नहीं रखेंगे। आप ये इच्छा रखेंगे, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है जिसे मैं पूरा करूं, जिसे तू चाहता है। अगर मैं इस संसार में, इस धरती पे हूं, वो इच्छा तू मुझे बता प्रभु। चाहे एक विश्वासी के रूप में, एक सेवक के रूप में, चाहे कुछ भी है प्रभु, वो मुझ पर जाहिर कर दे प्रभु जी। वचन कहता है कि हर एक विश्वासी जो है, कौन है? गवाह है परमेश्वर का। हर एक विश्वासी गवाह है परमेश्वर का कि जिधर भी है प्रभु, मैं तेरी इच्छा को जानकर प्रभु ऐसा जीना जीवन शुरू करूं। हम प्रभु ने जो नहीं कहा उसे भी अपने जीवन में इंटरप्रेट कर लेते हैं। ओ प्रभु ये शायद मेरे परिवार के लिए ऐसा बोल रहा है, परिवार के लिए अलग चीज है, वो रखेगा ध्यान उसका। मेरी जरूरतों के लिए प्रभु अलग ध्यान रखेगा, मुझे रोज कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने पिता को एक बार बोल दिया है बस, उसके बाद आप आत्मा में जब बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु के साथ में, वो अलग प्रार्थना होगी, उसका अनुभव आपको मिलेगा। इसलिए वो कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रख। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर से खुलकर प्रेम से उससे बातचीत करेंगे। आपको डिमांड रख के नहीं जाएंगे प्रभु कि मुझे ये चीज दे दे प्रभु। आप प्रेम से एक मंगेतर के समान, प्रभु ये मेरा परमेश्वर है, उसके लिए गीत गाकर, दाऊद इतने सारे गीत लिख दिया एक आनंद के साथ में, वो है आत्मा में प्रार्थना करता हुआ परमेश्वर। और फिर आप उसका रिजल्ट जो देखेंगे वो अद्भुत होगा। आपकी जरूरतें नहीं कि प्रभु ये मेरे को नहीं मिला अभी तक, मैंने उसका कर्जा प्रभु देना है वो अभी तक मेरा नहीं हुआ, आज मैं भोजन में प्रभु शाम को क्या खाऊंगा, कल मेरे लिए मेरा राशन होगा या नहीं होगा प्रभु जी, मेरे बच्चों का फीस, मेरे जीवन में क्या होगा प्रभु। इधर से बाहर निकलाइए। ये मैंने पहली बात में बता दी, जब बाधाओं को दूर फेंकना मतलब अपनी चिंताओं को दूर करना है। ये चिंता ही है, ये परमेश्वर के सामने आपको टिकने नहीं देंगी। आपकी चिंता आपके अविश्वास को दिखाती है, वो विश्वास नहीं दिखाती, क्योंकि पहला पद 5-7 में साफ कहता है कि मुझे तेरी चिंता और मुझे तेरा ध्यान। इसलिए चिंता कर रहे हैं तो मुझे अविश्वास को दिखा रही है। परंतु जब आप आत्मा में होंगे, प्रभु के साथ होंगे, तो वहां कहता है और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा रखते रहो अनंत जीवन तक। इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 18 आयत। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। सो कहते हैं हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। अब हर समय हम कहेंगे भैया 24 घंटे में हम कैसे प्रार्थना करेंगे? तो मैंने पहले ही कहा, आप जब काम कर रहे हैं, आप रोटी बेल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं ऑफिस में, जस्ट प्रार्थना अंदर से धन्यवाद करते हैं प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी शुक्रगुजारी के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरे एक एक उपकारों के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूं। ये परमेश्वर कह रहा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए विनती किया करो। मुझे आत्मा में प्रार्थना अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं है। आपने एक दिन कर दिया अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना, दैट्स इनफ, और बाकी दिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ में फिर इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 29 आयत को भी पढ़ लेंगे।
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, और पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। सो अब जब मैं आत्मा की भरपूरी में हो गया हूं, अब ये भी ध्यान रखें कि आप आत्मा पाए हुए लोग हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो हम जब आत्मा में चल रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, तो मेरी जीवन की मैं हर एक बातों को ध्यान रखूं, मेरी जुबान से ऐसी कोई बात ना निकल जाए। चौकस रहे, चाहे पति पत्नी है, बच्चे हैं, ध्यान दे। अगर आत्मा की भरपूरी में चल रहे हैं आप लोग, आपकी जुबान से आप क्या बोल रहे हैं, उसी आत्मा की आवाज को सुनते आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर उसी आत्मा के द्वारा जिसकी आप घोषणा करते हैं, और उसी जुबान से आप कोई गंदी बात बोल रहे हैं अपने व्यक्ति को, पति पत्नी के संबंधों को बात बोलते हैं कुछ, ये सब बातें हैं आपके लिए बुरी हो जाएंगी। इसलिए क्या करें, आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जब आप बोले तो उससे अनुग्रह हो लोगों के ऊपर। और आखिरी बात है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना। पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना 10 अध्याय और उसकी 4 आयत। यूहन्ना 10 अध्याय और उसकी 4 आयत। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि उसका शब्द पहचानती है। आमीन। सो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और उस पवित्र आत्मा की भी, चाहे वो छोटी आवाज है, बड़ी आवाज है, सुनना है जो प्रभु कर रहा है। इसलिए कहता है, जो अभी पढ़ा हमने, कि और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द को पहचानती हैं। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, ध्यान दे, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति अपने परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, उसकी आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा में बना रहेगा। और आज हम खुदा की आवाज को कैसे सुनते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, या परमेश्वर स्वयं आपसे बातचीत करता है तब। हम उस आवाज को जो परमेश्वर हमें देता है सुनने के लिए, वो क्यों है? अगर आज हम यहाँ पे वचन सुन रहे हैं, ये कोई फॉर्मेलिटी में नहीं है कि हमने संडे आना है, गीतों को गाना है, गवाही देना है, भजन संहिता पढ़ना है, और उसके बाद वचन सुन के घर चले जाना है। इतना नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हम उसको सुनकर मानना शुरू कर देना है। हम प्रभु की आवाज को सुनकर मानना है कि प्रभु आज मेरे लिए काम दिया है, ये काम दिया है, ये पवित्र आत्मा में चलने के लिए मेरे को प्रभु ने बोला है कि मैं, अगर मेरा जीवन का इधर उधर था, तो जो वचन में और आप सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम आत्मा की आवाज को सुने और सुनकर इसे अपने दिल की पट्टियों पर रख लें। और फिर यूहन्ना 10:16 में जब आगे पढ़ते हैं, यहां पे फिर क्या कह रहा है बहन? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड, एक ही चरवा होगा। तो यहां कहता है कि मेरी और भी भेड़ें हैं और इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना है अवश्य है, और वे मेरा शब्द सुनेंगी। अगर मैं और आप परमेश्वर की उस भेड़ हैं, आजकल पास्टर बने हुए हैं कि हम लोग चरवा हैं। हम चरवा नहीं है, पादरी लोग चरवा नहीं है। अच्छा चरवा तो अपनी भेड़ के लिए क्या करता है? अपने प्राण को देता है। हमारा चरवा यीशु मसीह है। इसलिए मैंने और आपने किसकी सुननी है? प्रभु की सुननी है, वचन की सुननी है जो परमेश्वर कहता है। अगर हम आत्मा की आवाज में चलने वाले लोग हैं, आत्मा की बातें सुनने वाले लोग हैं, तब मैं और आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को जरूर सुनेंगे। आखिरी आयत पढ़ लेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय और उसकी 26 आयत। यूहन्ना 12 अध्याय और आमीन, हालेलुया। सो जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, और यदि कहते हैं कि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। उसका सेवा करने का मतलब क्या है? हमें उसको आदर देना। हमने जो परमेश्वर ने कहा है उसे हमने स्वीकार कर लिया।
हम प्रभु की गवाही के रूप में एक दूसरे के सामने जब आएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि इन 5 बातों को जो हमने सीखा है ये हमारे जीवन में हो। पहली बात कि हम उन बाधाओं को दूर फेंक दें, और दूसरी बात आत्मा के लिए बोए। तीसरी बात अपने शरीर को जीवता बलिदान के रूप में हम परमेश्वर को प्रस्तुत करें अपने शरीर को। और चौथी बात कि हम आत्मा में प्रार्थना करना है, प्रभु की आवाज को सुनना है। और 5वीं बात, परमेश्वर की आवाज को सुनते पवित्र आत्मा की आवाज को भी सुनना है, चाहे वो छोटी है या बड़ी आवाज है, उसमें वैसे ही चलना शुरू कर देना है। आइए प्रार्थना करें।